बिहार में लगातार कोरोना वायरस के जो संक्रमित के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसके लिए कई सोशल मीडिया हैंडल्स में मैंने देखा कि सीधे तौर पे लोग प्रवासी मजदूरों को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? आखिर ये जो प्रवासी मजदूर है, संक्रमित होने के पीछे का कारण क्या और भी हो सकता है, उस पर किसी की कभी जहन जा नहीं रही है। पिछले दिन किशनगंज कुछ मजदूर पहुंचे थे लुधियाना से ट्रेन के जरिए से। उन लोगों को जो प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाता है, उन लोगों से मैंने बातचीत की और ये जानने की कोशिश किया कि आखिर उन लोगों को कैसे लाया जाता है और किस तरह की व्यवस्था है। तो उन लोगों से ये पता चला कि जो ट्रेन रात में 7-8 बजे तक किशनगंज आ चुकी थी, उन लोगों को अपने प्रखंड कार्यालय में लाने के लिए अपनी गाड़ी तक मुहैया नहीं कराया गया। यानी सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाते हुए दूसरे प्रखंड के दूसरे लोगों के साथ बैठा करके उन लोगों को पहले ठाकुरगंज प्रखंड लेके जाया गया, उसके बाद उन लोगों को खाली करा करके इन लोगों को अपना पोठिया प्रखंड लाया गया। यही चीजें नहीं रुकती है। पोठिया प्रखंड ये लोग रात 12 बजे लगभग पहुंच चुका था। इसके बावजूद भी इन लोगों को सुबह तक का इंतजार करना पड़ा। अमूमन सुबह 9 बजे जो प्रशासनिक अधिकारी थे वे लोग आए और इन लोगों को उस क्वारंटीन सेंटर में ले करके गए। इस बीच इन लोगों के साथ ना कोई अधिकारी था और ना ही किसी तरह का प्रशासन था। तो इससे ये सवाल उठता है कि जो बिहार में एकाएक जो आंकड़े बढ़ रहे हैं और इनमें से ज़्यादातर जो आंकड़े हैं वो प्रवासी मजदूरों का ही है, ये यकीनी तौर पे सही है। लेकिन उन लोगों में कोरोना का जो ये संक्रमण बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए प्रशासन और सरकार कितनी सजग है, इन बातचीत को सुनकर के आप यकीनन अंदाजा लगा सकते हैं। चूंकि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे हैं, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, जी जी जी, उन लोगों की वजह से जब शुरू से अब तक किशनगंज में जो था एक भी कोरोना केस नहीं था। हाँ जी। और प्रवासियों के आने से यहाँ पर जो है आंकड़ा 8 हो गया है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी और ये आंकड़ा बढ़ेगा। नहीं, ये तो कोई जरूर नहीं। देखिए, जैसे अभी लोग कर रहे हैं ऐसे तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसे हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं मिला, बस में कल किशनगंज में चले, ठीक है, जो कि हम ट्रेन में आए तो एक सीट एक आदमी को दिया गया, ठीक है, कि डिस्टेंस बना के रखे, और बस पे धक्केशाही के साथ पुलिस वाले और वो कह रहा है कि नहीं, 2-2 आदमी बैठो एक सीट पे। आप लोगों को बस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं कराया गया? नहीं कराया गया। तो आप लोग एक बस में अमूमन कितने लोग आ रहे थे जो किशनगंज से निकलने के बाद ठाकुरगंज पोठिया आए? हम लोग तब देखिए, हम लोग झगड़ा करने के बाद उन लोगों से हम लोग 17 आदमी के साथ आए थे, ठीक है, जो कि बस में सीट ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल या 26-28 सीट, इससे ज्यादा नहीं होना था। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एक सीट जिस तरीके से आम दिनों में हम लोग बस में सफर करते हैं उसी तरह से आप लोगों को लाया गया? हाँ, वैसे ही आया हुआ है, लेकिन किसी किसी सीट में एक सिंगल आदमी थे। जब हम लोग बहुत वहाँ पे झगड़ा कर लिए उन लोगों से कि नहीं, जब हम लोग की वहाँ से आ रहे हैं, हम लोग को सरकार ट्रेन में एक सीट दे रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ क्यों जाए 2-2 आदमी के साथ। बहुत मतलब जो हो गया, झगड़ा हो गया वहाँ पे भी, मतलब हो गया बात ऐसे। उसके बाद फिर तब बस में एडजस्ट किया, कहाँ का किया, लेकिन ये नहीं है कि सारे बस में ऐसा हुआ था। सुबह जस्ट हम लोग तो रात भर हम लोग, ठीक है, पहले किशनगंज उतरे, वहाँ से पोठिया के लिए कोई बस नहीं था, ठीक है, हम लोग को ठाकुरगंज का बस में बैठा दिया, ठाकुरगंज ले गया। ठाकुरगंज से फिर सबको खाली करा के वहाँ के जितने थे सबको अपने अपने वहाँ से अपना उन लोग का नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, लिखाने के बाद सबको बस में बैठा के अपने अपने पंचायत में भेज दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो पोठिया के थे 22 आदमी थे पूरा पोठिया ब्लॉक के, तो हम लोगों को एक बस पे बैठा के ले आया पोठिया, कह रहा है कि वहाँ पे आप लोगों को जाना है, जो आजाद कॉलेज है हाई स्कूल, उसी में जाना है। तो हम लोग यहाँ आए। आने के बाद यहाँ पे बस जैसे अंदर के जो और लोग थे तो उन लोग के साथ मतलब हल्ला हो गया, ठीक है। उन लोग बोल पड़ा कि नहीं नहीं, यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ पूरा पहले से यहाँ रहने नहीं देंगे, मतलब उन लोग लड़ाई पे उतर आ गए हम लोग के साथ। अच्छा, वहाँ पर जो लोग रह रहे थे वही लोग कह रहा था नहीं, यहाँ रहने नहीं देंगे। हाँ, तो एक था कोई वो प्रशासन का ही आदमी था और 2 था वो चौकीदार था, ठीक है। उन लोगों को हम फिर ये बोले कि आपका प्रशासन नहीं है, आप प्रशासन होते हुए आप लोगों के सामने ये लोग ऐसे बोल रहा है, ठीक है, और लड़ाई करने के लिए आप तो आगे उतर आए।
तो फिर उन लोगों ने कहा कि एक काम कीजिए आप लोग, ठीक है, सीधा चले जाइए गाड़ी लेके थाना के पास, थाना के सामने लगाइए, ठीक है। फिर हम लोग बस में चढ़े और चले गए थाने के पास। थाने के पास गए, 1 घंटा से वहाँ वेट किए, फिर वहाँ से फोन किया गया, ठीक है, बड़ा बाबू को। तो उन्होंने एक गाड़ी भेजा पुलिसकर्मी का। उन लोग आया तो कह रहा है कि हमारे यहाँ थोड़ा इसका कोई केस का कुछ है, ये जाओ इसके सीओ के पास जाओ, ठीक है। तो सीओ ऑफिस जाइए। तो फिर बस वहाँ से निकाले सीओ ऑफिस ब्लॉक में, वहाँ गए तो बस तो उधर जा ही नहीं रहा था। तो आदमी 3-4 गए, उतर के जाने के बाद वहाँ से बोला कि नहीं, जब बस पे है आप लोग बस पे ही रुकिए, ठीक है, आपको कहीं जाने अभी नहीं मिलेगा कहीं। कोई मतलब कोई प्रशासन, कोई पुलिस चौकी या कोई कुछ नहीं। उसके बाद सुबह वहाँ से बस वाले कह रहे हैं कि हम जाएंगे भाई, आप लोग देखो बस खाली कर दो। तो हम लोग बोले कि रुक जाइए, जब तक है बस में है तो सुरक्षित है, फिर उतर जाएंगे तो कहाँ क्या करेंगे। फिर जो 2 आदमी आया मोटरसाइकिल से, आके कह रहा है कि चलिए आप लोगों को वहाँ ले जा रहे हैं। हम लोग यार प्रशासन है कि क्या है वहाँ यहाँ का, ठीक है। तो कह रहा है कोई बात नहीं, जो हुआ चलिए आप लोग को हम वहाँ स्कूल में लगा के आते हैं, ठीक है, जो छात्रावास है। फिर यहाँ लेके आया, जैसे वो बाहर से बोला है कि आप लोग अंदर जाइए, वो लोग बाहर से ही हम लोग को अंदर भेज दिया, कह रहा ऊपर रूम है आप लोग जाइए। ऊपर गए तो रूम ना सफाई ना कोई चीज लगा हुआ, कुछ भी नहीं, ठीक है, इतना गंदा रूम पड़ा हुआ है वैसे भी। और अभी तक मतलब सफाई के लिए या हम लोग को गद्दा देगा या बेड देगा या बेडशीट, जो भी कुछ भी अभी तक नहीं मिला, ठीक है, अभी तक। हाँ, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। तो फिर उधर जो है तो नाश्ता बना था, नाश्ता दे रहा था जो कॉलेज पे। तो वहाँ गए हम, वहाँ वो ASI बैठा हुआ था, हम जाके उससे बात किए। तो कह रहा है कि हाँ क्या बात है, हम लोग ऐसे ऐसे रात में हम लोग आए हैं, अब तक हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं मिला, ना खाने पीने का। किशनगंज में खाए थे 7 बजे रात को, उसके बाद हम लोग को अभी तक कुछ एक गिलास पानी भी नहीं मिला। तो क्या बताया उसने फिर उसने बोला कि आप लोग एक काम कीजिए, ठीक है, जितने बंदे हैं सबको बुला लीजिए, मैं नाश्ता आपको करवा देता हूँ। उसके बाद ठीक है, नाश्ता करवाया। हाँ, उन्होंने फिर नाश्ता करवाया। वो जो प्लेट है, गत्ता वाला जो प्लेट आता है, उसमें देखे कह रहा है आप लोगों को तो अभी कुछ मिला नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है ऐसा ही सब आ रहे हैं, उनसे सारे एंट्री करा के आप लोगों को सारे व्यवस्था करवा रहे हैं। तो नाश्ता करके हम लोग बस जस्ट अभी आए हुए हैं। और तो हम लोग जो पूरी रात बस में गुजारे हैं, अब बैठने के लिए, सोने के लिए हम लोग को कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? जी, रिलैक्स करने के लिए तो चीजें तैयार होनी चाहिए। पूरी रात बस में बिताए हैं, वो इतनी बारिश हुआ, इतनी हवा हुआ, ठीक है। तो अभी तो रिलैक्स के लिए हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। तो जहाँ पर आप लोगों को जिस रूम में अभी मतलब बताया गया कि ये रूम आप लोगों का है, तो वहाँ पर साफ सफाई? नहीं, वो थोड़ा बताया है, बस ये गेट से 2 आदमी यहाँ बोला है आप लोग ये अंदर जाइए, ठीक है, बाहर से ही जो लेके आया वहाँ से ब्लॉक से हम लोगों को। उसके बाद कोई यहाँ मुड़ के नहीं आया, हम उधर जाके तब नाश्ता पानी की बात करके आए हैं अभी। तो वहाँ पर बेड वगैरह नहीं लगाया, तो इसका आप लोगों ने कहीं पर कंप्लेन किया, किसी को बताया इस बारे में आप लोगों ने? हाँ, हम जाके अभी जो ऐसा जो जिससे नाश्ता करवाया हमको, ठीक है, उनसे बात किया, कह रहा है कोई नहीं, वो SI से बात किया, कह रहा है जो यहाँ का इंचार्ज है SI, तो कह रहा अभी वो बाहर गए हुए, कह रहा आ रहे हैं थोड़ी देर पे, ठीक है, आप लोग का एंट्री होगा और सारा व्यवस्था किया जाएगा। ओके। और कंप्लेन तो हमने पुलिस में भी किया, बड़ा बाबू को किया, किया, ठीक है, अपने पंचायत में किए, ठीक है। और जो सरकारी व्यवस्था थी उसके बारे में कुछ बताएं, कैसा रहा आप लोगों को लाने में, किस तरह की सावधानियां बरती गई? नहीं, हम लोग जब आए वहां से लेकर हम लोग किशनगंज जब उतरे तब तक सावधानियां जो भी थी सही थी, ठीक है। किशनगंज जब उतरने के बाद जब हम लोग वहाँ पे खाना जो दे रहा था, खाना का प्लेट जो उठाए, वहां तक हम लोग का सारा सही था। उसके बाद मतलब सारा जो है बिगड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ आए हैं, किसी को ये नहीं पता कि जब तक हमारा, ठीक है, रजिस्टर पे नाम ना आए, ठीक है, एंट्री ना हो, तो उन लोग को तो ये नहीं पता कि कौन आया है नहीं आया है। अगर ऐसे करता रहे, ठीक है, हम चाहे तो कहने का मतलब हमारा ये नहीं है, हम अपने डिस्टेंसशिप और यहाँ इसमें क्वारंटाइन में रहने के लिए ही रुके हुए हैं, नहीं तो अगर हमारे जैसा बंदे कितने हैं कि भागने के लिए तैयार है। सही है। तो भागने के लिए कुछ किशनगंज से जो आपकी गाड़ी बस निकली थी वहाँ से, तो आप लोगों के साथ कोई अधिकारी नहीं था जो आप लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रिसीव कराए? नहीं, कुछ नहीं, जो था तो वहाँ ठाकुर वाले थे, पोठिया के कोई नहीं थे? पोठिया के कोई नहीं थे।